बार जंगल में जिनी और बग्गा दादा नाम का एक कौवा तरबूज की खेती करते हैं। गर्मी का मौसम होने के कारण तरबूज की बहुत मांग होती है। उसके अच्छे स्वभाव और कम दाम की वजह से उसकी दुकान पर बहुत सारे पक्षी आते हैं। वहाँ जिनी के सारे तरबूज बिक गए और तू यहाँ मजे कर रहा है। गुस्ताखी माफ हो सरकार, यहाँ कोई आता ही नहीं है। ये सुनकर बग्गा को बहुत गुस्सा आता है और वो जिनी को हराने की तरकीब ढूंढने लगता है और दोनों रात में ही जिनी के तरबूजों में इंजेक्शन लगा देते हैं। हाय मेरे रब्बा, अरे ओ जिनी, तूने तरबूजों में क्या मिलाया था? इसे खाकर हम सब पक्षियों के पेट खराब हो गए। जी ये क्या हो गया? इतने दिन से सब मेरे तरबूज खा रहे हैं, तब कुछ नहीं हुआ, अचानक ये क्या हो गया? जिनी और चीची तरबूजों के खराब होने के पीछे का सच जानने के लिए रात में अपने तरबूजों के खेत के पेड़ पर छुपकर बैठ जाती हैं। फिर चीची, मुझे नहीं लगता कोई जानबूझकर ये कर रहा है, अगर होता तो अब तक आ जाता। अयो रामा, तुम भी ना जी बस चुप करके बैठो। हमको गॉड पर पूरा विश्वास, कोई ना कोई ये किया जी। जिनी और चीची इतना कह ही रहे होते हैं कि इतने में उन्हें किसी पक्षी के आने की आवाज आती है। फिर अयो रामा, चुप करके बैठो जी, कोई पक्षी आने का आवाज आता। अरे मालिक, अब इंजेक्शन लगाकर उस जिनी के ये तरबूज भी खराब कर देता हूँ। इसके बाद जो बचे कुछ जंगल के पक्षी हैं वो भी दुश्मन बन जाएंगे उस जिनी के। फिर सिर्फ आप ही आप होंगे मालिक। ही। इतना कहकर टिल्लू तरबूजों में इंजेक्शन लगा देता है। फिर ठीक से इंजेक्शन लगाए हैं ना? हाँ मालिक, आपका सेवक हूँ, शक ना करें। ठीक है, फिर चलते हैं यहाँ से, इससे पहले कोई पक्षी देख ले। इतना कहकर वो दोनों उड़ जाते हैं। फिर चीची बोलती है, अयो रामा, देखा जी, हमारा शक बिल्कुल सही निकला। इन सब के पीछे बग्गा दादा का आतना जी। तुम सही थी चीची, अब इन दोनों को अपनी अपनी गलतियों की सजा जरूर मिलेगी। इनकी वजह से कितने मासूम पक्षियों की तबीयत खराब हुई है। इतना कहकर जिनी जादुई छड़ी को उठाकर कहती है, हे जादुई छड़ी, ये तरबूज और जंगल के सारे पक्षी बिल्कुल ठीक हो जाएं और जिन्होंने ये गलती की है उनका कद दिन ब दिन छोटा होता जाए, उनकी छोटी सोच की तरह। जिनी के इतना कहने पर जादुई छड़ी अपना कमाल कर जाती है और तरबूज और सारे पक्षी फिर से ठीक हो जाते हैं। अगली सुबह, सजना है मुझे बग्गा जी के लिए, सजना है मुझे। ओए होए गुलाबो, आज कितनी सुंदर लग रही है तू। आज देखना बग्गा जी पागल हो जाएंगे तुझको देख के। इतने में गुलाबो का पति बग्गा वहां आ जाता है। फिर अरे ओ गुलाबो, कुछ खाने को लेकर आओ, दुकान पर भी जाना है मुझे। उस जादुई छड़ी के जादू के कारण बग्गा का कद छोटा हो रहा था, जिसे देखकर उसकी पत्नी गुलाबो सोचती है, हायो मेरे रब्बा, बग्गा जी झुक के क्यों खड़े हैं? वैसे हर पति को अपनी पत्नी के आगे झुक कर ही रहना चाहिए। कितने अच्छे हैं मेरे बग्गा जी। बग्गा खाना खाकर दुकान की ओर उड़ जाता है। फिर बग्गा का घटा हुआ कद टिल्लू जान नहीं पाता, क्योंकि टिल्लू का भी कद उस जादू की वजह से छोटा हो रहा था। फिर अरे ओ टिल्लू, क्या हाल है जिनी की दुकान के? अरे मालिक, इस पर कोई असर ही नहीं हुआ। इसके तरबूज तो वैसे के वैसे ही बिक रहे हैं और जिन पक्षियों के पेट खराब हुए थे वो भी ठीक हो चुके हैं। क्या ये क्या कह रहा है तू? तूने इंजेक्शन ठीक से लगाए थे कि नहीं? अरे मालिक, बिल्कुल ठीक से लगाए थे, शायद ये इंजेक्शन पुराने हो गए होंगे। चल कोई नहीं, अभी जा जग्गा के पास और ज्यादा अच्छे इंजेक्शन लेकर आ। अभी जाएगा तो रात तक आ जाएगा। बग्गा के ये कहने पर टिल्लू बग्गा के भाई जग्गा के पास चला जाता है। फिर अरे टिल्लू, तू फिर आ गया, अब क्या हुआ क्या सरकार? आपके इंजेक्शन काम ही नहीं कर रहे।
मालिक ने दूसरे और अच्छे इंजेक्शन मंगवाए हैं, खराब हो गए। लेकिन ये कैसा हो सकता है? चलो कोई बात नहीं, ये लो, ये बहुत खतरनाक इंजेक्शन है। इसके असर से तुम्हारे जंगल के पक्षी महीनों भर बीमार पड़े रहेंगे। ही बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। इतनी पर जग्गा बोलता है, और हाँ टिल्लू, ये इंजेक्शन संभाल कर ले जाना, क्योंकि मैं दूर पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ अपने काम से। कुछ महीनों तक नहीं मिलूंगा, समझा? जी जी सरकार, आप आराम से जाएं और आराम से आएं। इतना कहकर टिल्लू वहां से उड़ जाता है। फिर अरे ओ टिल्लू के बच्चे, कहाँ रह गया था? कहीं नहीं मालिक, ये रहे इंजेक्शन। इसके असर से वो पक्षी महीनों तक बीमार रहेंगे। अब तो ये जिनी गई। इतना कहकर एक बार फिर दोनों तरबूजों की खेती की तरफ उड़ जाते हैं और वहां पहुंचकर जग्गा तरबूजों में इंजेक्शन लगा देता है। अगली सुबह टिल्लू और बग्गा का कद और छोटा हो जाता है। फिर ओए गुलाबो, तू कितनी सुंदर है, तेरे जितनी सुंदर कोई नहीं है। और वो क्यारी फालतू में घमंड करती है, मेरी खूबसूरती के आगे कोई टिकता है भला? गुलाबो अपने आप से शीशे में बात कर ही रही थी कि इतने में बग्गा वहां आ जाता है। फिर ओए गुलाबो, कहाँ गई? दिन भर शीशे में चिपकी रहती है। बग्गा की आवाज सुनकर गुलाबो बोलती है, ओए कौन हो तुम? ओए किसके बच्चे हो तुम? माता पिता ने तमीज नहीं सिखाई? मेरे घोंसले में घुसकर मुझे ही परेशान करे जा रहे हो। कौन हूँ से क्या मतलब? बग्गा दादा हूँ। और तुम इतनी लंबी कैसे हो गई? इतने में गुलाबो बोलती है, ओए मेरी रब्बा, कहाँ मेरी लंबे चौड़े बग्गा जी, और तुम कहाँ टिंगू? वैसे अगर मेरा कोई बेटा होता ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह लगता। अले ले ले छोटे बग्गा जी। इतनी में वहां पर टिल्लू आ जाता है और रोते रोते बग्गा से कहता है, अरे रे रे मालिक, ये क्या आप भी? अरे मालिक, ये क्या हो रहा है? हमने इंजेक्शन जिनी के तरबूज जो खाए थे उसका तो कुछ नहीं हुआ, और हम दोनों छोटे होते जा रहे हैं। बग्गा और टिल्लू की बातें सुनकर गुलाबो बोलती, हायो मेरी रब्बा, मैं तो मर गई। आप लोगों ने जिनी के साथ ऐसा किया? सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ आप लोगों के साथ। जरूर सोनपरी ने सजा दी है आप लोगों को। अरे चुप कर जाओ, सोचने दो। जग्गा, हाँ जग्गा ठीक कर देगा। इतने पर टिल्लू बोलता है, अरे मालिक, लेकिन जग्गा भैया तो पहाड़ों की तरफ गए हैं, अब क्या होगा? वहीं दूसरी तरफ गुलाबो से बग्गा की हालत देखी नहीं जा रही थी और वो जिनी के घर की तरफ उड़ जाती है। फिर अरे जिनी बहन, मेरे बग्गा जी दिन ब दिन छोटे होते जा रहे हैं। उन्होंने ही तुम्हारे तरबूज खराब किए थे, इसी की सजा मिली है उन्हें। मेरी मदद करो। गुलाबो की बातें सुनकर जिनी बोलती है, गुलाबो बहन, इस बार नहीं। बग्गा दादा ने सभी पक्षियों के साथ बुरा किया है, उन्हें सब पक्षियों के सामने माफी मांगनी होगी। इतने पर चीची बोलती है, जिनी बिल्कुल सही कहता जी। बग्गा दादा ने सब पक्षियों को नुकसान पहुंचाया, उनको सबके सामने गुनाह कबूल करने को मांगता जी, तभी जिन उनको माफ करेगी। गुलाबो जिनी और चीची की बातें सुनकर वापस चली जाती है और बग्गा को जिनी की बातें बता देती है। इतने पर बग्गा बोलता है, मैं माफी मांगू? बिल्कुल भी नहीं। मैं बग्गा दादा हूँ, मैं तो उस जिनी को छोड़ूंगा नहीं। इतने पर टिल्लू बोलता है, अरे मालिक, मांग लीजिए माफी जिनी से, बाद में देख लेंगे उसे। जब बचेंगे नहीं तो बदला किससे लेंगे आप? टिल्लू की बातें सुनकर बग्गा को परिस्थितियां समझ आ गई थी, जो कि बिल्कुल उसके खिलाफ जा रही थी। मजबूरी में ही सही, बग्गा सभी पक्षियों से माफी मांगने को तैयार हो जाता है। फिर मैं बग्गा आप सभी पक्षियों से माफी मांगता हूँ। मैं अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने ही जिनी के तरबूजों पे इंजेक्शन लगवाए थे, जिसके कारण अब सभी पक्षियों के पेट खराब हो गए, जिसकी सजा मुझे मिल गई है। आप सभी मुझे माफ कर दें। इतने पर क्यारी बोलती है,
मैं क्यारी इस जंगल में सबसे प्यारी। बिल्कुल माफ नहीं करेंगे हम पक्षी तुम्हें। तुमने हम सबके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है। नहीं क्यारी बहन, बग्गा दादा भी हमारे जंगल का हिस्सा है। उन्हें माफ़ कर दो। उन्हें पहले ही सज़ा मिल चुकी है और वो अपनी करनी पे काफ़ी शर्मिंदा भी हैं। सभी पक्षी जिनी की बातों से सहमत होकर बग्गा को माफ़ कर देते हैं और जिनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके बग्गा और टिल्लू को पहले जैसा बना देती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब जिनी आए तो आपके YouTube का डोरबेल भी बज जाए।